आज के वीडियो में हम सीखेंगे हेडिंग टेक्स्ट के बारे में H1 से H6 तक। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल लाड है और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। व्हाट आर द हेडिंग टैग? HTML में हेडिंग टैग का यूज वेबसाइट का टाइटल और सब टाइटल देने के लिए होता है। जैसे कि बुक के अंदर चैप्टर और सब चैप्टर होते हैं, वैसे ही वेबसाइट में हेडिंग होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स। HTML में टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं। H1 होता है, H2, H3, H4, H5 और H6। H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग टैग होता है। चलिए तो हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप एक कोर्स का वेबसाइट बना रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है H1 टैग, H2 टैग और H3 टैग, जिससे कि आपको पता चले कि वेबसाइट के ऊपर हमारे जो हेडिंग टैग है वो कैसे दिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग टैग जो हमारा मेन है वेबसाइट डेवलपमेंट। उसके बाद हम लिखेंगे HTML ट्यूटोरियल। उसके बाद हम लिखेंगे CSS ट्यूटोरियल। और हमारा जो सुपर सब टैब है दूसरे दो, जैसे कि हमारा HTML हेडिंग टैग और दूसरा CSS कलर, वो हमारा सुपर सब है, इसलिए हम उसे लास्ट में लिखेंगे। कहते हैं ब्राउजर में लाइव रन कर, जिससे कि आपको पता चले। हमने विजुअल कोड का ब्राउजर ओपन कर लिया है। अब हम फाइल्स पे क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, टैग हम स्टार्ट किया, उसके बाद हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद लिखेंगे हम डॉक टाइप HTML। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा HTML का स्ट्रक्चर। इसके लिए हम लिखेंगे HTML और HTML को क्लोज कर देंगे। बाद में हम क्या करेंगे, HTML टैग हमने स्टार्ट किया है, उसे भी हमें क्लोज करना है, इसलिए हम फिर से HTML टैग को क्लोज कर देंगे, जिससे कि हम बीच में जो भी कोड लिखे तो लास्ट में हम भूल ना जाए कि हमें HTML टैग क्लोज भी करना था। HTML टैग जो टैग हम स्टार्ट करते हैं उसे क्लोज करना क्यों जरूरी है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अब हम लिखते हैं हेड टैग, इसे हम हेडिंग टैग भी बोलते हैं, बट ये हेडिंग टैग ओनली फॉर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ब्राउजर के अंदर रीड करवाने, सर्च करवाने या रिस्पॉन्सिव की इंफॉर्मेशन देने के लिए, इन शॉर्ट वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम हेड टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो सारा वेबसाइट की इंफॉर्मेशन में चला जाए। अब हम लिखेंगे बॉडी टैग, और बॉडी टैग को हम क्लोज भी कर देंगे, जिससे कि हम बॉडी टैग को बंद करना भूल नहीं जाए। उसके बाद फिर से एक एंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हो जितनी बार मैं टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और जैसे ही नेक्स्ट कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर एक टैब अंदर जाता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि मुझे टैब प्रेस कर करके उसे अंदर मीन्स के टैब प्रेस कर करके मुझे अरेंज नहीं करना पड़ा। यही एडवांटेजेस है विजुअल कोड के, जिससे कि हमारा कोड फास्ट हो सके। तो हम लिखेंगे हमारा पहला टैग, हमने टैग ओपन किया, उसके बाद लिखा हमने H1 और साथ में हमने टैग को बंद भी कर दिया। और अब हम बीच में अपना कर्सर ले जाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे हमारा मेन हेडिंग टैग। उसका नाम क्या था, हमारा वेब वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये हमारा मेन हेडिंग है। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा दूसरा हेडिंग जो हमारा वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो HTML कोर्स। सॉरी, मैंने कैपिटल कर दिया, तो फिर से मैंने चेंज होगा। अभी मैं यहाँ पे लास्ट में भी बंद कर सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें प्रैक्टिस पहले से यही करनी है कि जो भी टैग हम स्टार्ट करें उसे हम बंद कर दें। अब हमारा आएगा तीसरा हेडिंग टैग, जिसे हम लिखेंगे H3 के अंदर, HTML के अंदर है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे हेडिंग टैग्स। सॉरी, H3 आगे चला गया, ये हमारा मेन टैग हो गया। अब हम लिखेंगे इसे H2 टैग और होगा CSS
कोर्स। हम H2 को भी बंद कर देंगे। तो फिर से हम लिखेंगे H3 टैग और H3 को बंद कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल में कलर CSS। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि H1 हमारा मेन टैग है, मीन्स के मेन हेडिंग है, इसलिए हमने उसे वेब डेवलपमेंट को H1 के अंदर लिखा। उसके बाद हमारे दो सब हेडिंग आते हैं, CSS कोर्स और HTML कोर्स और CSS कोर्स, तो हमने उसे H2 के अंदर लिखा। उसके बाद हमारा सुपर सब टैग्स होते हैं, जैसे कि सुपर सब हेडिंग, जो आज हम सीख रहे हैं हेडिंग टैग, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग को लिख दिया। उसके बाद हमारा आएगा CSS का पहला सुपर सब टाइटल, तो उसका नाम हमने यहाँ लिख दिया H3 टैग के अंदर। चलिए तो हम इसे सेव करते हैं। तो पहले हम फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक। अभी आप देख सकते हो कि हमें हमारी फाइल जो है डेस्कटॉप के ऊपर HTML फोल्डर, हमें उसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे हम सेव करेंगे फाइल का नाम हेडिंग। ओके, और हमारा एक्सटेंशन टाइप ऑलरेडी HTML है, तो वो HTML से ही सेव होगा। तो हम यहाँ पे उसे फाइल को सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारा फाइल सेव हो गया, यहाँ पे एक डॉट आ रहा वो भी चला गया और हमारी फाइल जो हमने नाम से सेव की heading.html, वहाँ वो नाम से हमारी फाइल सेव हो गई। चलिए तो हम हमारी फाइल को रन कर। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी heading.html नाम से यहाँ पे फाइल बन गई है। अब इसे हमें रन करना है, तो मैं इसे दो तरह से रन कर सकता हूँ। एक तो उसके ऊपर डबल क्लिक कर, तो आप देख सकते हो हमारा सारे हेडिंग टैग जो हमने टाइप किए वो हमें डायरेक्टली शो हो रहे हैं। तो ये हमारा पहला H1 हेडिंग टैग है, वेब डेवलपमेंट कोर्स। दूसरा है हमारा सब HTML कोर्स, उसका सब हेडिंग टैग। उसी तरह से CSS H2 के अंदर था और कलर प्रॉपर्टी H3 के अंदर था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि H1 टैग, तो दोस्तों आप देख सकते हो H1 टैग, H2 टैग और H3 टैग में आपको क्या डिफरेंस शो हो रहा है। इसीलिए हेडिंग टैग के 6 टैग्स अलग अलग होते हैं। चलिए तो दोस्तों हम एक नया टैग ऐड करके देखते हैं, और यहाँ पे हम दूसरा एक टैग ऐड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे नहीं, हम नीचे H3 में एक नया हेडिंग ऐड करेंगे जिसका नाम होगा P टैग। ओके, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S या फाइल्स में जाके सेव करके। चलिए तो हम ब्राउजर ओपन करते हैं। तो दोस्तों हम ब्राउजर में फिर से आ गए हैं। अब हम हमारे पेज को रिलोड करेंगे। जैसे ही मैंने पेज को रिलोड किया तो यहाँ पे P टैग शो हो रहा है। अभी आप क्लियरली आप देख सकते हो जो वेब डेवलपमेंट है वो हमारा मेन हेडिंग है, ये हमारा सब हेडिंग है, और ये दो टैग जैसे कि हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग हमारे सुपर सब हेडिंग है। चलिए तो दोस्तों एक आपको नया एट्रीब्यूट दिखाता हूँ, मीन्स के हम HTML के टैग के साथ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जिसके यूज से हमारे टैग को पता चलता है कि उसे किस तरह से वर्क करना है। तो चलिए मैं सिंपल आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मेन थिंग कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जस्ट फॉर अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अलाइन करके एक एट्रीब्यूट आता है जिससे कि हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जिससे कि वर्ड फाइल के अंदर हम लेफ्ट, राइट या सेंटर करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं सेंटर। अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सारे जो हमारे टैग्स है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब अभी दोस्तों हम जस्ट फॉर टैग सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली अलाइनमेंट सेंटर करके शो करवा रहा हूँ। चलिए तो ये फाइल सेव कर लेते हैं। बाद में हम धीरे धीरे दूसरे टैग भी सीखेंगे और उसके बाद हम पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है
किस तरह से काम करता है वो सब सीखते हैं। चलिए तो हम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो पेज को रिफ्रेश करते और आप देख सकते हो हमारे वेबसाइट के पेज में कौन से क्या चेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिखा जिसमें इसके अंदर सेंटर लिख दिया, जिससे कि हमारे सारे टैग है वो सेंटर अलाइन हो गए। अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा हमने हेडिंग की इंडेक्स बनाई, जैसे कि हमारा बुक के अंदर हेडिंग की इंडेक्स होती है, वैसी तरह से यहाँ पे हमने एक इंडेक्स बनाई जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट कोर्स हमारा मेन हेडिंग है, उसका ये सब हेडिंग है HTML कोर्स, और हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग उसके सुपर सब हेडिंग है। और इसे हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर मीन्स कि हमने अलाइन सेंटर कर दिया, जिससे कि हमें प्रॉपर शो भी हो रहा है। आगे मैं आपको एट्रीब्यूट के ऊपर एक पूरा वीडियो बना दूंगा, एट्रीब्यूट क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं। दोस्तों तो आपने लाइव एग्जांपल देखा, तो हेडिंग टैग का यूज करने से वेबसाइट प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल दिखती है। चलिए तो दोस्तों आपने लाइव एग्जांपल में देखा कि हम हेडिंग टैग का यूज कैसे कर सकते हैं और वो कैसे दिखेंगे। दोस्तों हम एक काम करते हैं, बाकी के जो हमारे हेडिंग टैग है उसे भी हम लिख देते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि जो हमारे हेडिंग टैग है जिससे कि आपको पता चले कि सभी हेडिंग टैग कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली H4 ही लिख देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले ये टैग कैसे वर्क करे और कौन सा टैग किस साइज में दिख रहा है, मीन्स के कौन सा हेडिंग टैग किस साइज है और कौन से हेडिंग के लिए प्रॉपर रहेगा। तो H5 के अंदर हम लिखेंगे H5 के बाद हम लिखेंगे H6 गलत जगह लिख दिया, इसलिए आप देख सकते हो हमने गलत जगह लिखा, जिससे कि उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, तो वो भी हमें इजीली पता चल सकता है। और जो हमारे दूसरे टैग है उसका भी मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चले H1। और ये जो हमारा H3 टैग डुप्लीकेट हो रहा है उसे हम हटा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉपर दिखे। चलिए तो हम अभी ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं पेज। चलिए तो हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। चलिए तो थोड़ी स्क्रीन को जूम कर ले हूँ, जिससे कि आपको सही से दिखे। तो ये हमारा हो गया H1 हेडिंग टैग, H2 हेडिंग टैग, H3 हेडिंग टैग, H4 हेडिंग टैग, H5 हेडिंग टैग और H6 हेडिंग टैग। HTML के अंदर टोटल 6 हेडिंग टैग होने से वेबसाइट प्रॉपर स्ट्रक्चर में और प्रोफेशनल दिखती है, जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया। हेडिंग टैग एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों वो हम आगे देखते हैं। H1 टैग मेन हेडिंग टैग होता है, एक पेज में सिर्फ एक बार H1 हेडिंग टैग लिखा जाता है। गूगल हेडिंग टैग से पेज का टॉपिक पढ़ते हैं। एसईओ क्या है, उसका यूज हम क्यों करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट जस्ट आपको इतना समझा दे दो। एसईओ मीन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि आप देख सकते हो अभी आप जो भी मार्केट में न्यूज़, वीडियोस या रील्स या कुछ भी देखो, वो सब सोशल मीडिया थ्रू ही आपको मिल रहा है। जैसे कि पहले हम पोस्टर, पैम्पलेट उस सब में मार्केटिंग करते थे, न्यूज़ मिलती थी, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अभी जो भी मार्केटिंग हो रही है, जो भी एडवर्टाइज हो रही है, वो सब एसईओ के थ्रू ही हो रही है। एसईओ क्या है वो हम आगे समझेंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। HTML के अंदर कितने हेडिंग टैग होते हैं? HTML का सबसे इंपॉर्टेंट टैग कौन सा होता है? क्या एक पेज में H1 टैग मल्टीपल टाइम यूज होता है? एसईओ के लिए हेडिंग टैग क्यों इंपॉर्टेंट है? एसईओ के लिए हेडिंग टैग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप उसे नंबर के हिसाब से मुझे दे सको। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट, उसके बाद उसका आंसर ऐसे लिख के आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये आपके लिए
होमवर्क है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। एक काम कीजिए, आपको एक पेज क्रिएट करना है जिसके अंदर मैंने जो एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल को आपको घर पे खुद से ट्राई करना है, और आपको कोई दिक्कत आए या आपने पेज सक्सेसफुली बना दिया वो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप प्रॉपर सीख रहे हो, तो मैं आपको आगे प्रॉपरली गाइड करता रहूँ। बिगिनर टिप्स, हेडिंग टैग को ऑर्डर में लिखे, प्रैक्टिस खुद करो, गलती से मत डरो और रोज थोड़ा थोड़ा सीखो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग। मेनली हमें सीखना है पैराग्राफ टैग क्या है और हम उसे क्यों यूज करते हैं। बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग ये पैराग्राफ के अंदर लाइक हाईलाइट के लिए, एनिमेशंस के लिए, मीन्स के डिजाइनिंग करने के लिए यूज होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली अपडेट आपको जल्दी मिले। थैंक यू।